सो हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होगे, अच्छे होगे और स्टोरी एंजॉय भी कर रहे होगे। तो चलिए स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में चलते हैं। आज हम आपको सुनाने जाने वाले हैं दास्तान इश्क। चलो, दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी सैस के अंदर रोमांस का जो है सैलाब उठ रहा होता है, फीलिंगों का जो है तूफान उठ रहा होता है, लेकिन जेनिफर जो है अपने करीब चेस को आने नहीं दे रही होती है, जिसकी वजह से चेस की हालत और भी ख़राब हो रहा होता है। ना ही खुद जेनिफर उसके करीब जा रही होती है, ना ही चेस को अपने करीब आने दे रही होती है। तो इस बहाने जो है जेनिफर चेस को अच्छा तंग कर रही होती है, लेकिन उसके तंग कर जो रही होती है उससे, लेकिन जेनिफर उसे पता नहीं था कि चेस भी किसी बला से कम नहीं थी। अब चेस क्या करेगी ये तो अब आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए, आज की प्रीवियस पार्ट तो आपने सुन लिया और आज चलते हैं इस एपिसोड में। तो जेनिफर जो है उसके करीब बिल्कुल नहीं आ रही होती है और जैस को उसके करीब आने नहीं दे रही होती है। जैस जो है धीरे धीरे तो जा रही होती है जेनिफर के करीब, लेकिन जेनिफर की नज़र जब जैस की इस हरकत पे पड़ती है तो बोलती, क्या हुआ, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हो? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तो जैस बोलती, नहीं बेबी, आपने साड़ी पहना है ना तो आपको ठंड लगेगा, और आपको पता ही है ठंड का मौसम है ना जान, तो आपको गर्मी देना चाहती थी ना, इसलिए आपके करीब आ रही थी। तो जेनिफर बोलती है, नहीं जान, मुझे ठंड नहीं लगी है। मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, आराम से सो जाइए, ठीक है, ब्लैंकेट में तो हूँ मैं। ऐसे बोल जेनिफर जो है दूसरी तरफ उन्हें फेस करके स्माइल कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। और जैज का ये जो फेस देखकर तो उसे और भी ज़्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जैज भी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी जो है जगह से उठ जाती है और बोलती है, यार सच बोला आपने जान, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ चली जाती है, मतलब अपनी बेड से उठ जाती है और जेनिफर की तरफ चली जाती है, वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है। तो जेनिफर उसे देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तो जो जैस रहती है वो बोलती है, नहीं जान, बस थोड़ी सी ना मुझे गर्मी लग रही है, और ऐसे में अगर सोऊं ना तो मुझे तो लगता है मैं पसीने में भीग जाऊंगी, इसलिए मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, आपके पास से मैं कुछ कपड़े ले लेती हूँ, ठीक है? ऐसे वो बोल रही होती है। तो जेनिफर बोलती है, ओके ठीक है, ले लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते, पक्का ना? तो बोलती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बोलती है तो जैस जो है अपनी जगह से वहाँ पे जो खड़ी रहती है वहाँ से सीधा जाती है वो कबर्ड की तरफ। कबर्ड में वहाँ से एक कपड़े निकालती है, वो भी जेनिफर से छुपा छुपा कर वहाँ से सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो जेनिफर की नज़र तो जैसी के ऊपर थी कि वो क्या छुपा रही है, लेकिन जेनिफर की नज़र में भी वो नहीं आ पाया। तो वो जो है वहाँ पे खड़ी होना चाहती थी, देखना चाहती थी, लेकिन वो बोलती है, अगर मैं इस जगह से यहाँ से उठी और उनके पास गई या दरवाज़ा नॉक नॉक किया वॉशरूम का, तो उनको शक हो जाएगा कि ये सब मैं नौटंकी कर रही हूँ। सो अगर उनसे बचना है तो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लो और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यही सोचते हुए जेनिफर जो है उनका वेट कर रही होती है, जैस का। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है छुपते छुपाते तो वो वॉशरूम में वो चली जाती है, और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने कपड़े जो है चेंज करती है और अच्छे से जो है खुद को फ्रेश अप करती है, जिसमें वो पता नहीं, लेकिन अपनी एक निगाह जो आईने की तरफ देखती है और आईने में देख के खुद को निहारने लगती है और बोलती है, जान, अब आप मेरे करीब ना आओ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बोल के जो है आईने की तरफ देखकर अपनी आँख मारते हुए ये बोलती है। तो वहाँ से जो है जेनिफर की तरफ देख जाने के लिए जैस जब वॉशरूम का गेट ओपन करती है, जैसे ही वॉशरूम का गेट ओपन होता है जेनिफर की नज़र जो है ओपन हो जाती है और वो जैस की तरफ देखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अगर मैंने ऐसे उनकी तरफ देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक मुझे टर्न होना चाहिए। ऐसे बोल के वो टर्न हो जाती है। तो जब जैस वहाँ से वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि जेनिफर तो अपना फेस जो है टर्न की है, तो वो बोलती है, अच्छा जी जान, अब हमसे चालाकी करोगी? ऐसे बोल के जो है पहले तो अपने जो कपड़े रहते हैं उसे वहाँ जो सोफा पड़ा रहता है वहाँ पे रख देती है, और दूसरी तरफ से जो है जेनिफर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ से जब जैस जो है जेनिफर की तरफ जाती है तो देखती है कि जेनिफर की आँख, तो वो जो है बोलती है, जेनिफर वो आपको
परफ्यूम किधर है, कौन सा अच्छा है। तो जेनिफर की नज़रें जो है बंद ही रहती है, लेकिन वो जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। बोलती है क्यों, आपको क्यों चाहिए। तो बोलती है एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा, आपको आई थिंक पता नहीं होगा, सोने से पहले मुझे परफ्यूम लगाने का जो है शौक है। सो प्लीज़ कहाँ है, दे दो ना। तो बोलते हैं क्यों, क्यों चाहिए आपको। तो बोलते हैं प्लीज़ दो तो सही आप पहले। तो बोलती है ओके वहाँ पर है। तो बोलती है अपनी आंखें खोलिए और बताइए सही किधर है। अगर आप अपनी आंखें ऐसे बंद करे रहोगे तो मुझे दिखेगा ही नहीं। तो जो जैस रहती है वो आईने के सामने खड़ी रहती है और उनकी तरफ देखते हुए, मतलब जेनिफर की तरफ देखते हुए ये वाक्य बोल रही होती है। तो जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है कि ये सब क्यों पूछ रही हैं। तो वो टर्न होती है, तो सामने जब जैस की तरफ जेनिफर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं, क्योंकि वो जेनिफर को, मतलब जैस को पहली बार ऐसे देखा रहता है जेनिफर ने, तो ये तो उसके लिए शॉकिंग था। तो वो उसकी तरफ पागलों की तरह देख रही होती है। तो जेनिफर जो है उसकी तरफ देख ही रही होती है। जैस की नज़र जब जेनिफर की पड़ती है तो वो एक प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है अब पड़ ही गई ना आपकी नज़र हम पे, बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी ना आप, चलो अब हमारी बारी। ऐसे बोलते हुए वो मन ही मन सोचते हुए वो जेनिफर की तरफ ना देखते हुए आईने की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ बताओ ना जान किधर है, मुझे थोड़ा सा जो है परफ्यूम चाहिए था। तो जेनिफर बोलती है परफ्यूम की क्या ज़रूरत है, आप ऐसी बहुत ज़्यादा अ, 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 क्यूट लग रही हो, आप सच में। जेनिफर तो ये सब बोल रही होती है लेकिन उसकी जुबान से उसकी आवाज़ ही निकल नहीं रही होती है। उसके टंग तो बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन उसके टंग चल नहीं रहे होते हैं। उनके लिप्स काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके लिप्स जो है जैज़ की तरफ अटक जाते हैं। इस तरह वो बात भी कर नहीं पा रही होती है, लेकिन जैज़ का तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उस समय से जेनिफर मज़ा लूट रही होती है। जैज़ का बारी रहता है, अब वो लूट रही होती है मज़ा। सो उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो बोलती है ये आप इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हो। तो जैस बोलती है कहीं नहीं जान, बस थोड़ा सा मैं बाहर होकर आऊँ यही सोच रही थी। तो जब ये सोच सुनती है जेनिफर उसे थोड़ा सा गुस्सा लगता है। वो बोलती है इस हालत में आप बाहर जाओगे। तो बोलते हैं हाँ क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। ऐसे बोल के अपनी बॉडी जो है टच करने लगती है। एक्चुअली वो एक जो है वन पीस शर्ट पहनी रहती है जो कि उसकी टंग तक आ रही होती है, मतलब उसकी घुटने से थोड़ा सा ऊपर आ रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा निखर रही होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। क्योंकि इस रूप में जेनिफर ने जैस को कभी देखा ही नहीं था। ये पहली बार था कि जेनिफर जैस को ऐसे देख रही होती है, इस वे में देख रही होती है ऐसे। क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि जैस जेनिफर को ऐसे देखती थी, लेकिन आज पहली बार ये हो रहा होता है कि जेनिफर जैस को ऐसे देख रही होती है। तो जब ये सुनती है जैस, तो सॉरी जेनिफर जब ये सुनती है तो उसकी तो गुस्से से आँख बबूला हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो अपनी जगह से उठती है और बोलती है आप इस हालत में बाहर जाओगी। तो बोलती है हाँ क्यों, एनी प्रॉब्लम। ऐसे बोल के अपनी जो है नेक को टच कर रही होती है वो बड़ी सेक्सी वे में। अपनी जो है शर्ट के बटन जो है एक कर ओपन कर देती है, एक बटन जो है फिर से ओपन कर देती है और बोलती है आप ठीक तो है ना। ऐसे बोल के अपने नेक को टच कर रही होती है। तो उसकी ये हरकतें देखकर तो उसे भी और भी ज़्यादा फीलिंग आ रहा होता है। उसकी गुस्सा जो था वो सब गायब हो रहा होता है। लेकिन जैस यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपने जो है बॉडी को एक एक पार्ट, जो बॉडी का एक एक पार्ट जो है टच करने लग रही होती है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है टच कर रही होती है। क्योंकि उसने अपने हेयर जो है खुला किया था तो उसमें तो और भी ज़्यादा उसके बालों से पानी जो है टप टप करके उसकी बॉडी पे गिर रहा होता है। और जिस हालत में, जिस कंडीशन में जेनिफर ने जैस को देखा था, ऑब्वियसली कोई भी देख ले तो उसकी तो हालत ख़राब ही होगी। और
मेरे हिसाब से जेनिफर तो किसी और को जैस को इस हालत में देखने देगी नहीं। अगर कोई देख भी लिया तो जेनिफर उस इंसान का आंखें जो है नोच लेगी। तो चलिए देखते हैं क्या इनके बीच होगा। ये क्यूट सा मोमेंट, यस इस बार जेनिफर को नहीं छोड़ेगी। तो जेनिफर जो है उसके करीब आती है और बोलती है इस ये क्या 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 क्या, क्या कर रहे हो, बटन को अच्छे से लगाओ ना। तो बोलती है बेबी मैंने तो अच्छे से लगाया, देखो यहाँ से तो लगाते हैं सब। तो जेनिफर बोलती है आपको पता है ना आप एक फौजी हो, उसके बावजूद भी आप ऐसे 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 कैसे पहन सकते हो, ये अगर कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा आपके बारे में। तो जेनिफर की बात सुन के जैस बोलती क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि आज उसने एक इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है तो आज उसे सेलिब्रेट कर रही है, आज वो अपनी निखार अपनी सुंदरता दिखा रही है। ऐसे ही बोलेंगी ना जान, और क्या बोलेंगे। ऐसे बोल के उसकी तरफ वो देखती है। तो उसके देखने का भी जो ये था वो बहुत ज़्यादा जो है प्यारा अंदाज था, मतलब सेक्सी वे में उसने ये चीज़ बोलते हुए उसकी तरफ देखा था, जिसकी वजह से उसकी हालत तो भाई और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है उसे छोड़े ना, उसे इतना टाइटली हग करे कि उससे दूर ना हो। लेकिन 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 वो जब जैस के करीब जा रही होती है तो जैस जो है पीछे हो रही होती है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे पकड़ नहीं पा रही होती है ना, टच नहीं कर पा रही होती है। जैस उसे उस धीरे धीरे करके पूरे रूम में घुमा रही होती है, लेकिन उसे अपने करीब आने नहीं दे रही होती है। तो जेनिफर को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उसके अंदर का इतना ज़्यादा फीलिंगों का जो सैलाब रहता है वो जो है तूफान आंधी जैसे हर एक ही का रूप ले रहा होता है, लेकिन जैस उसे अपने करीब आने नहीं दे रही होती है। आज ये पहली बार हुआ रहता है कि ये सब हो रहा होता है, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे अच्छा भी लग रहा होता है। तो जो जैस रहती है वो उसे घुमाते घुमाते जो है फिर से आईने के पास ले आती है और बोलती है अब मैं जा सकती हूँ जान बाहर। तो ऐसे बोल के वो बाहर की तरफ बढ़ती है तो उसके हाथों को जो है जेनिफर पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है खबरदार इस रूम से बाहर गया हो, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जैस बोलती क्या मतलब जान, आप क्या बोल रही हो ये सब। जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और ख्याल रखना यहाँ से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के उसको जो है दीवार से लगा देती है। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड में क्या होगा ये सब देखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा ये तो आप सभी को बखूबी पता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ सॉरी आज थोड़ा सा जो है शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे को इम्पोर्टेंट काम है। सो ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए, और क्या करोगे ये आपको पता है यार, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलती नहीं हूँ तो आप तो करते ही नहीं हो, आप तो सच में यार इतना तो अच्छी बात नहीं है ना, ये कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। ख्याल रखना, स्टोरी एंजॉय करिए, फिर से बोल रही हूँ बाय।